जो जिस थाना के अंतर्गत जो अपराध बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के थानादार, वहाँ के पुलिस प्रशासन लापरवाह है, भ्रष्ट है। इसके वजह से उस थाना के अंतर्गत अपराध बढ़ता है। किसी पुलिस प्रशासन के साथ ऐसा घटना होता है तो तुरंत मतलब घंटों के अंदर उसे अरेस्टिंग कर कहीं चले जाए, देश के कोने में भी चले जाए, उसको घंटे के अंदर में अरेस्टिंग करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वहीं किसी गरीब कमजोर के साथ होता है तो 6-6 महीना तक उसे दौड़ाया जाता है। लास्ट में जाकर बेचारा कोई सहारा नहीं मिलता है, थक कर छोड़ दे। ये तो मुझे केस के कोई डर नहीं है, उनको शायद नहीं जानकारी होगा कि हम लोग कौन है, क्योंकि 6 से 7-7 8-8 मुकदमा है मेरे ऊपर और हमने जेल जाकर अभी बाहर आए हैं। मुझे मुकदमा से डर, अगर मुकदमा से डर रहता, प्रशासन का लाठी से डर रहता तो हम रोड पर आते नहीं, धरना नहीं करते, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला के डुमरांव थाना के थाना परिसर में है, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश आज़ाद जो दलितों के साथ एट्रोसिटी हो रहा है, तमाम एट्रोसिटी के मुद्दों को लेकर जो है डीएसपी का और इस थाना का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे और सुबह से यहां पर ये आए हुए हैं। क्या कुछ हुआ सुरेश आज़ाद जी? देखिए, जब हमने आए यहाँ पर धरना पर हम लोग बैठे, क्योंकि मेरी मांग है कि जो डुमरांव अनुमंडल के अंतर्गत जितने थाने में SC/ST के मामला है, 5-6 महीना से SC/ST का मामला है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, उसके लेकर हमने आए थे। और इस डुमरांव थाना में भी मामला है SC/ST का, तो इस सब को लेकर आए थे यहाँ DSP साहब से घेराव करने कि हमको आए और जवाब दें कि अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुआ, जो पीड़ित परिवार से न्याय क्यों नहीं मिला। कितना मामला लेकर आए थे आपने? हमें लगता है कि 6 से 7-8 मुकदमा है, 8 मामला पूरा SC/ST का मामला है। तो क्या कुछ हुआ? और अब आए हैं प्रभारी साहब आए हैं, लेकिन हम नए प्रभारी हैं और हम पर भरोसा कीजिए, हम DSP साहब को बुला रहे हैं, आप जाम खाली करवाइए, रोड को खाली करवाइए। DSP साहब आ रहे हैं और आप उनसे ही बात कर लीजिएगा। तो खाली आपको किए हुए मुझे लगता है कि 40 मिनट हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बात हुआ, बस कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, बस बाजार में हैं, बस तुरंत पहुंच जा रहे हैं। हमने देखते थे, इंतजार करते हैं 5-10 मिनट और नहीं आएंगे तो फिर पुनः हमने जाकर वहाँ रोड धरना पर बैठे। जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम नए हैं और नए कहकर वो बच जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इनके ऊपर है, क्योंकि जिस थाना के अंतर्गत जो अपराध बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के थानादार, वहाँ के पुलिस प्रशासन लापरवाह है, भ्रष्ट है। इसके वजह से उस थाना के अंतर्गत अपराध बढ़ता है। अगर सही ढंग से काम किया जाए तो आप बताइए कि कौन ऐसा है कि जो कि कानून से उसको डर नहीं है? कौन ऐसा कानून से डर नहीं, लेकिन सही ढंग से आप काम करोगे तो। लेकिन यही सही ढंग से नहीं काम हो रहा है, इसी को हमारा मांग है कि आप सही ढंग से काम करो, उचित कार्य करो, जो अन्याय अत्याचार होता है, जो पीड़ित परिवार है, उसे न्याय दो, जल्द से जल्द न्याय दो। आज़ाद जी, SC/ST का जो मामला होता है उसमें 24 घंटे तक जो है आरोप पत्र जो है दाखिल करना होता है और न्याय देना होता है, लेकिन यहाँ पर 5-5 महीना 6-6 महीना से लेट है। इसकी सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यहाँ का पुलिस प्रशासन को मानते हैं कि वो जानते हैं बढ़िया से कि जो SC/ST का मुकदमा होता है उसको जल्द से जल्द, जो SC/ST के मुकदमा में हमको उसको अरेस्टिंग करके जेल भेजना है। बिल्कुल। और अरेस्टिंग नहीं होता है तो जाहिर से बात है यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन लापरवाह है, SP लापरवाह है, DSP लापरवाह है, उसकी वजह से काम हो रहा है। अगर ये लोग सही ढंग से काम करते तो क्या काम नहीं होता? आप बता, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है, किसी पुलिस प्रशासन के साथ ऐसा घटना होता है तो तुरंत मतलब घंटों के अंदर उसे अरेस्टिंग कर कहीं चले जाए, देश के कोने में भी चले जाए, उसको घंटे के अंदर में अरेस्टिंग करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वहीं किसी गरीब कमजोर के साथ होता है तो 6-6 महीना तक उसे दौड़ाया जाता है। लास्ट में जाकर बेचारा कोई सहारा नहीं मिलता है, थक कर छोड़ देता है। किए तो मजबूरी में गाँव छोड़ देता है, उधर दबंग के द्वारा डर से, इधर प्रशासन के लापरवाही से, कि तो गांव छोड़ देता है, और नहीं तो बेचारा तड़प कर मरता है। तो ये चीज़ हमने देखे हैं, अपने लोगों को ये तड़पते हुए देखे हैं, इसलिए हमने दर्द है और न्याय बिल्कुल लेकर रहेंगे। लेकिन सवाल है आज़ादी कि जब पुलिस प्रशासन जो है न्याय नहीं देगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? वही तो मेरी सवाल है, वही तो पूछने हैं। रोड पर हमने बैठे थे, घंटों भर से रोड पर हमने बैठे थे कि न्याय कहाँ मिलेगा, आप बतलाओ।
आप लोग सड़क पर बैठे थे तो एक पुलिसकर्मी हमारे बगल में थे, कह रहे थे कि इन लोग पर केस ठोक दो, ठंड आ जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये तो मुझे केस का कोई डर नहीं है, उनको शायद नहीं जानकारी होगा कि हम लोग कौन हैं, क्योंकि 6 से 7 8 मुकदमा है मेरे ऊपर और हमने तो आप जेल में निकल कर जेल जाकर अभी बाहर आए हैं। मुझे मुकदमा से डर, अगर मुकदमा से डर रहता, प्रशासन का लाठी से डर रहता तो हम रोड पर आते नहीं, धरना नहीं करते, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन मुझे कोई मुकदमा से, कोई प्रशासन का लाठी से मुझे डर नहीं है। उनको बता दो कि मुझे कोई डर नहीं है। तो यहाँ पर थाना परिसर में आप कब तक रहेंगे? अभी आ रहे हैं डीएसपी महोदय आ रहे हैं, उन्हीं से तो जवाब मांगना है, क्योंकि उनके अंतर्गत, उनके अनुमंडल के अंतर्गत जितने थाने हैं, हर थाने में SC ST के मुकदमे हैं, किसी पर सुनवाई नहीं किया गया। उल्टे विपक्षियों के द्वारा उनके ऊपर ही मुकदमा करवा कर और DSP ने थाना से करवा कर उसको जेल भेज देते हैं। इतना अन्याय होता है। तो यही जवाब मांग रहे हैं, तो आप आकर जवाब दो सबके सामने। हमने चेंबर में भी नहीं जाएंगे, सबके सामने जवाब मांगेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज जवाब लेकर ही जाइए। जवाब लेकर जाएंगे, जब तक आएंगे नहीं फिर 10 मिनट के बाद जाकर हमने पुनः रोड पर बैठेंगे। देखिए, सुरेश आज़ाद हैं और बिहार में इनको जो है दूसरे चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है और तमाम जो है SC ST के मामले को लेकर ये आपको बता दूं कि डुमरांव जो थाना है इसका घेराव करने के लिए वे पहुंचे हुए हैं। और ये आपको बता दूं कि 10 बजे से ही ये धरना प्रदर्शन बैठे हुए थे और अभी जो है थाने के परिसर में हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिन मुद्दों को लेकर सुरेश आज़ाद आए हैं, क्या उस पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये DSP जो है उनसे बातचीत होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके के साथ दलितों के साथ एट्रोसिटी हो रही है, इसको लेकर सुरेश आज़ाद जी जो है थाना में पहुँचे हुए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।